हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि बैंक पीओ में जो कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, खास करके आईबीपीएस पीओ का जो इंटरव्यू होने वाला है अगले महीने, और हाउ टू गेट हाई मार्क्स इन दैट। तो बेसिकली वी विल ट्राई टू गेट अ नियर परफेक्ट आंसर, जो भी मतलब एग्जामिनर को पसंद आएगा उसको। मतलब यहाँ पे आइडियलिस्ट टाइप इंटरव्यू नहीं बताऊंगा कि मैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, वो सब बातें नहीं करेंगे। कैसे हाई मार्क्स ला सकते हो आप, मैं उसकी बात करूंगा। एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी, रोमन सैनी। आप में से कई लोग नहीं जानते होंगे, कुछ लोग जानते होंगे। तो आई एम अ को फाउंडर ऑफ अन अकेडमी, एंड ये हमारा लोगो है। एक यूट्यूब चैनल भी है, unacademy.com वेबसाइट भी है। मैं काफ़ी सारे वीडियो बनाए थे, मैंने यूपीएससी सीएससी 2013 क्लियर भी किया हुआ है, तो मैंने भी इंटरव्यू दिया है गवर्नमेंट का। एंड जितने भी मैंने वीडियोस बनाए आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, unacademy.com/user/रोमन सैनी। वहाँ पे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। तो चालू करते हैं। सबसे पहले, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में जब इंटरव्यू होता है तो वो सिर्फ ये चार चीज़ों के बारे में होता है। मेनली मुख्यतः ये चार चीज़ें पूछी जाती हैं। सबसे पहले आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस देखा जाता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं, जो आप पढ़ाने वाले हो। आर यू कॉन्फिडेंट अबाउट इट, या फिर आप ऐसे ही हवाबाजी कर रहे हो। फिर दूसरी बात होती है प्रिंसिपल्स, कि आपके कुछ सिद्धांत है कि नहीं, कुछ आइडियल्स हैं कि नहीं। मतलब आप कुछ भी कर दोगे, अगर इंटरव्यूअर बोलेगा कि ये कर दो तो वो कर दोगे कि नहीं। तीसरी बात बोलोगे ट्रस्ट। ट्रस्ट का बिल्ड होता है जब आप सब कुछ सच सच बताते हो। सो इफ़ वी कैन ट्रस्ट यू कि यू विल नॉट लाई, यू विल नॉट बी एबल, लाइक डिसीव नहीं करोगे उनको, कुछ झूठ नहीं बोलोगे, कुछ सीवी में फ्रॉड नहीं करोगे। मतलब कुछ भी वो पूछ रहे हैं कि आपने एसएससी क्लियर किया, आपने वहाँ पे हाँ बोल दिया, बाद में पता चला नहीं किया, तो वो सब की बात। और चौथा पेशेंस, कि आप क्या आप उसका पूरा क्वेश्चन सुन पाते हो, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट जॉब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेशेंस की होती है। अगर आप बैंक में बैठे हो, आप बैंक मैनेजर, और वहाँ पे 50 लोगों की भीड़ आ गई एकदम से, आपको एटीएम से कैश नहीं निकल रहा आपके बैंक अकाउंट से, तो वहाँ पे पेशेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। बाकी सब चीज़ें तो ठीक है, बाकी सब चीज़ों के बिना भी काम चल जाएगा, लेकिन पेशेंस के बिना काम नहीं चलेगा। तो ये चार चीज़ों पे आपको खास करके फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हमेशा बी वेल वर्स्ड, मतलब अपना होमवर्क करके जाओ। नो योर गेम, मतलब बिना अनप्रिपेयर्ड होके आज तक लाइफ में कुछ हुआ नहीं है, ना ही कुछ होगा। ठीक है। सो प्रिपरेशन इज द की। सो प्रिपरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू डू। विदाउट डूइंग दिस आप मत जाना। कई लोग बोलते हैं इंटरव्यू से क्या फ़र्क पड़ता है, आपकी पर्सनैलिटी तो चेक करते हैं वो। ऐसा कुछ भी नहीं है, इंटरव्यू में सब कुछ चेक होता है। तो आपकी होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्टैटिक पोर्शन आप फोकस करना है, स्टैटिक पोर्शन पे। तो स्टैटिक पोर्शन में जैसे आपको पूछ सकते हैं कि बैंक क्या होता है, या फिर चेक क्या होता है, या डिमांड ड्राफ्ट, ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नॉर्म्स क्या होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब आपके स्टैटिक पोर्शन का पार्ट है। तो वो तो मैं आपको नहीं कवर करूँगा, वो आप ज़्यादा चंद्रहास से सीख सकते हैं। करंट डेवलपमेंट में जैसे जो भी चीज़ें हैं कि रिसेंट आरबीआई जो रिफॉर्म्स हैं, या फिर जो पेमेंट बैंक्स आ रहे हैं, या फिर जो अपना डीमोनेटाइजेशन हुआ है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी पे, या क्या इम्पैक्ट पड़ चुका है। बेसिकली ये दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। तीसरी चीज़ आपको सेलिंग योर सेल्फ आनी चाहिए। किसी भी एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि वाई डू यू वांट टू बिकम आईएएस, वाई डू यू वांट टू ज्वाइन बैंक पीओ। तो यही सब कुछ चर्चा करेंगे आपको। तो ये सब आप तीनों कवर करने के बाद ही आगे बढ़ें, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोड्यूस या डिस्क्राइब योर सेल्फ। अब ये सबसे बेसिक सी चीज़ है कि इसके बिना तो काम चलेगा नहीं। दिस इज द मोस्ट एंड द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू डू। तो इसमें क्या होता है, हाजिर जवाब भी काफ़ी काम आती है। आपने बीरबल का नाम सुना होगा शायद। तो बीरबल अकबर के दरबार में थे, तो वो कोई भी क्वेश्चन उनसे पूछो तो हाजिर जवाब कर सकते थे। तो इंटरव्यू में सबसे पहले अगर कुछ भी ऐसे रैंडमली पूछ लिया कि आप कौन से जिले से हो, क्या है, ये सब कुछ पता होना चाहिए आपको, ठीक है। सो ट्राई टू बी एज ह्यूमेन एज पॉसिबल, इतना रियल लग सको उत्तर लगो, ठीक है। डोंट ट्राई टू कम अक्रॉस एज अ रोबोट, कि भाई सब कुछ रटा हुआ है, सब पहले से रट रटा के आया है। कि जो पूछा डिस्क्राइब योर सेल्फ, सर माई नेम इज रोमन सैनी, आई कम फ्रॉम जयपुर राजस्थान, आई हैव डन माई एमबीबीएस एंड दिस एंड दिस एंड दिस। ऐसे नहीं, ऐसे बात नहीं करनी। थोड़ा ऐसे लगना चाहिए कि थॉट गैदर कर रहे हो आप अपनी। जब भी इंटरव्यू का कोई भी आंसर करो तो ऐसा लगना चाहिए कि थॉट गैदर कर रहे हो, धीरे धीरे बोलो। गो एट अ स्लो पेस, ओके, डोंट लाइक गो फास्ट, ठीक है। लाइक ऑलवेज आंसर इन अ सच अ वे कि एवरीवन एग्रीज विद यू। एंड जस्ट रिमेंबर, अगर कोई भी इंटरव्यू का क्वेश्चन हो, इसकी बात बाद में करेंगे, मॉडरेशन इज द की। अगर आपने संस्कृत में एक दोहा पढ़ा होगा कि अति रूपेण व सीता, अति गर्वेण रावण, अति दानात बलि बर्दो, अति सर्वत्र वर्जेत। इसका मतलब होता है कि अत्यधिक रूपवती होने के कारण सीता जी का हरण हुआ, रावण का अत्यधिक घमंड होने के कारण विनाश हुआ, अत्यधिक दानवीर होने के कारण बलि का भी कुछ दिक्कत हुई। तो इसीलिए अति हर क्षेत्र में वर्जित है। तो डोंट गो एन एक्सट्रीम इन अदर डायरेक्शन। एक्सट्रीम अवॉइड कर लेना किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम इंटरव्यू की। मैं एक की बताऊं, तो इफ यू कैन अवॉइड दिस एक्सट्रीम देन यू विल हैव अ गुड चांस ऑफ गेटिंग हाई मार्क्स, ठीक है। ये क्लियर है। तो ऑब्वियसली इंट्रोड्यूस योर सेल्फ में बता देना कि कहाँ से ग्रेजुएशन करिए, कहीं पोस्ट ग्रेजुएशन करिए कि नहीं, कहाँ के रहने वाले हो, क्या करते थे पहले, ऑल दैट।
सो दिस इज़ वेरी वेरी इंडिविजुअल पर्सन स्पेसिफिक क्वेश्चन, तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ कमेंट कर नहीं सकता। लेकिन जब भी वो ये आंसर पूछते हैं ना, तो वो सबसे पहले आपका ड्रेस चेक करते हैं। तो अगर हो सके तो एक फॉर्मल शर्ट पहन लेना, पैंट शूज़ पहन लेना ब्लैक या लेदर के, ब्राउन। गर्ल्स के पास ज़्यादा चॉइसेस होती हैं, साड़ी स्पून पहन सकते हो, सूट्स पहन सकते हो, अपने लोकल कुछ ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी पहन सकते हो, ठीक है। बट ऑलवेज रिमेंबर कि बी ऑनेस्ट, ठीक है, फेक मत बता देना कुछ वहाँ पे। इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम हाई फाई कॉलेज इट्स ओके, बट डोंट बी अशेम्ड और अफ्रेड। किसी भी चीज़ में से अशेम वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश भी थोड़ी ख़राब है तो ऐसा नहीं लगना चाहिए अशेम हो। सर उनको बोलो कि सर हम सीख लेंगे, जॉब में रहते रहते काफ़ी कुछ सीख लेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन होता है कि वाई शुड आई हायर यू, या फिर वाई शुड यू ज्वाइन बैंकिंग एग्जाम्स। अब इसमें क्या होते हैं कि दो तरह के आंसर होते हैं। जैसे सिविल सर्विसेज में भी लोग पूछते हैं कि आपको आईएएस क्यों बनना है या डॉक्टर क्यों बनना है, कुछ भी कोई कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे लाइफ में। तो अगर आपको ये सब आंसर करने हैं तो उसका होना चाहिए कि वाई डू यू वांट टू ज्वाइन बैंक पीओ, या वाई शुड आई हायर यू। तो उसमें ये मत बोलना कि मेरी डिग्री खराब है सर इसलिए मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, या फिर ये सब, ये अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। वाई शुड आई हायर यू में शुड यू शुड ऑलवेज बी अपफ्रंट कि सर मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है इसमें, ठीक है, मैं सेल्फ स्टार्टर हूँ, सेल्फ मोटिवेटेड रहता हूँ बंदा, ठीक है, मेरे को प्रोसेस ओरिएंटेड थिंकिंग है मेरी। ये अगर आप कीवर्ड यूज़ कर लोगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा कि आई एम प्रोसेस ओरिएंटेड। आई रेस्पेक्ट दी हेरारकी, मैं मतलब हेरारकी को रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं उसको हिंड्रेंस नहीं बनने देता प्रोग्रेस में, ठीक है। देन आई एम विलिंग टू लर्न, आई एम विलिंग टू लाइक डेवलप ऑल दी स्किल्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। नो वन इज परफेक्ट, बट वट एवर स्किल्स माई जॉब रिक्वायर आई एम विलिंग टू लर्न इट, ठीक है। तो दीज आर द आंसर। ये मत बोलना कि सर मेरे पापा बैंकिंग में थे इसलिए मैं बैंकर बनना चाहता हूँ, ठीक है। सो आई कैन टेक इनिशिएटिव्स, आई लर्न बोथ फ्रॉम माई ओन एज वेल एज अदर मिस्टेक्स, आई डू नॉट रिपीट दैम, आई एम सेल्फ मोटिवेटिंग, ठीक है, आई रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग इनिशिएटिव ऑन माई ओन, ठीक है। ये सब आपके बेसिक आंसर हो गए। अगला क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे, वाई यू शुड ज्वाइन बैंक पीओ, बेसिक स्पेसिफिक क्वेश्चन। व्हाट डू यू नो अबाउट बैंकिंग। अब वेन एवर दिस क्वेश्चन कम्स तो उसमें बता दो कि भाई बैंकिंग मतलब बैंकिंग या बैंक जो भी हो सकता है, मतलब सो उसमें चौथा क्वेश्चन भी यही है हमारे, व्हाट इज अ बैंक। सो बेसिकली व्हाट इज अ बैंक, सो बैंक इज अ व्हाट इट इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ इसमें क्या होता है, दो तरह के होते हैं। एक तो होता है डिपॉजिट, ठीक है, टेक्स डिपॉजिट फ्रॉम दी, this is a bank which is a financial institution, so it takes deposit from the public, है ना, and it creates credit, it's as simple as that, इसमें कुछ है ही नहीं उसके अलावा, ठीक है। सो डिपॉजिट्स और क्रेडिट, सो इतना बेसिक अगर आप उनको बता दोगे तो वो काफ़ी खुश होंगे। बाकी बैंकिंग एग्जाम्स की स्पेसिफिक डिटेल्स आप पढ़ लेना अलग से, बिकॉज आई एम नॉट दैट वेल वर्स विद इट। जैसे चेक, डीडी, केवाईसी, ब्लैक मनी, आरबीआई, फिर मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, उर्जित पटेल, रघुराम राजन, हु इज़ अ बेटर गवर्नर, वाई, ये सब पूछ सकते हैं आपसे। बेसल अकॉर्ड्स क्या होते हैं, दीज आर द क्वेश्चन विच कैन कम, ठीक है। सो यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंडियन इकोनॉमी। बेसिकली क्या है इंडियन इकोनॉमी, तो आपको बताना पड़ेगा सर इंडियन इकोनॉमी इज द एग्रीगेट ऑफ एवरीथिंग विच वी लाइक। बेसिकली आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें कि जीडीपी क्या होता है। बेसिकली व्हाट वेन एवर यू मेजर इकोनॉमी इट इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ जीडीपी। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि हम कौन से नंबर पे आते हैं दुनिया में, अगर हम हमारी जीडीपी कितने ट्रिलियन डॉलर है, ये सब यू शुड नो बाय हार्ट। अगर हम नॉमिनल की बात करते हैं, नॉमिनल जीडीपी, इसका मतलब है कि हम एडजस्ट नहीं कर रहे हैं पीपीपी के लिए, देन वी कम ऑन द 6th नंबर इन द एंटायर वर्ल्ड, ठीक है। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट पीपीपी एडजस्टेड जीडीपी दैट इज परचेजिंग पावर ऑफ पैरिटी, वी कम ऑन 6th नंबर। तो हमारी कितनी है टोटल, अगर जीडीपी की मैं बात करूँ तो टोटल जीडीपी जो इंडिया की है वो लाइक इट इज़ लाइक डिपेंड्स ऑन विच एस्टिमेट यू आर टॉकिंग अबाउट। ऑब्वियसली लाइक डिफरेंट एस्टिमेट विल डिफर, बट इट इज़ यूजुअली कंसिडर्ड टू बी बिटवीन 2.3 to 2.4 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है, बिलियन नहीं है, ट्रिलियन है ना। एंड व्हेन इट कम्स टू परचेजिंग पावर ऑफ पैरिटी अगेन इट डिपेंड्स फ्रॉम एस्टिमेट, इट वेरीज बिटवीन 8.5 to 9 ट्रिलियन डॉलर। सो दिस इज ऑन द थर्ड नंबर इन द एंटायर वर्ल्ड, दिस इज ऑन द 6th नंबर। विकीपीडिया पे देख लेना, यू विल फाइंड इट। नाउ इट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंग द मेजर नेशंस। चाइना को भी अब पीछे छोड़ दिया है, एंड द ग्रोथ रेट वेरीज बिटवीन 7 to 8%, ठीक है, इट इज़ नॉट फिक्स्ड। देन अगेन like which is the most GDP वाला स्टेट, आंसर इज महाराष्ट्र, एंड महाराष्ट्र GDP इज इक्वल टू पाकिस्तान, अगर किसी को मजाक मजाक में बोलना हो तो। सो दैट इज द लेवल ऑफ जीडीपी, एंड सेकंड नंबर पे आता है तमिलनाडु। सो दीज आर द बेसिक फैक्ट्स अबाउट इंडियन इकोनॉमी। देन परचेजिंग पावर, पर कैपिटा इनकम में वी आर वेरी वेरी फार बिहाइंड, मोर देन 100 रैंक होगी इंडिया की बोथ टर्म्स में, इवन इफ यू गो इन एनी टर्म्स, सो दैट इज आर रैंक।
So don't try to take out such negative stuff also. We come approximately 140 number when it comes to PPP. We comes to 122 number when it comes, sorry, 122 in PPP, 140 in आपका परचे नॉमिनल में. दैट इज द पर कैपिटा इनकम ऑन दी ऑफ इंडियंस इन द एंटायर वर्ल्ड. सो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच दे में आस्क यू, और दे कैन आस्क यू एग्रीकल्चर कितना कंट्रीब्यूट करता है, इंडस्ट्री कितना करता है, सर्विस कितना करता है. तो ये सब आपको पता होना चाहिए बेसिकली, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. So why do you want to work in the banking industry? This is one of the most important question. Like इस पे तो आप 5 भी लगा लो. This is the very 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 important question which people will ask. Now there are two types of factors. One is called as the push factors and one is called as the pull factors. ठीक है. For example, push factor can be कि sir I have done a B.Tech from a tier 20 engineering college. I'm just kidding कि भाई टायर 2 या टायर 3 टायर 4 से किया है, या फिर मैंने बीए कर रखा है, मेरे को कुछ आता नहीं है, या कॉमर्स कर रखा है बीकॉम, और मैं चाहता हूँ कि बस मैं अच्छे से कहीं मेरे को नौकरी लग जाए, बस मेरा भला हो जाए. एक तो ये हो गया आंसर. ठीक है. दूसरा, मतलब ऑब्वियसली ये आंसर नहीं देना है, कोई भी पुश फैक्टर का आंसर नहीं देना है. क्यों? क्योंकि पता चला वो खुद ही बीटेक उसी कॉलेज से करके बैठा है और उसको बुरा लग जाए मान लो. ठीक है. सो ऑब्वियसली एवरीबडी नोज कि आजकल डिग्रीज की उतनी वैल्यू है नहीं. सो डोंट आंसर दैट. ठीक है, कभी भी ये मत बोलना. फिर दूसरा, ये कभी मत बोलना कि सर मैंने आईएएस की तैयारी करी थी, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं, इसलिए मैं बैंक पीओ में आना चाहता हूँ, बिकॉज मेरे को थोड़ा सा जॉब वॉब मिल जाएगा, थोड़ा सा पैसा मिल जाएगा. ठीक है. सो नेवर से दैट ऑल्सो, बिकॉज क्या है कि उसमें ऐसा लगेगा कि भाई आप फेलियर हो, और मतलब जस्ट बिकॉज आपका वो जो आपकी चॉइस थी वो नहीं मिली इसलिए आप यहाँ पे आ गए, भले ही वैसा भी हो. ठीक है. ऐसा भी मत बोलना कि सर मेरा मतलब गेट में नहीं हुआ है, कोई भी एग्जाम, कैट वैट जो भी आप एग्जाम देते हो उसमें नहीं हुआ. ठीक है. फिर ये मत बोलना कि मतलब सर मैं कुछ एक्सेल करना चाहता हूँ, और वो सब फालतू की बातें होती हैं बेसिकली. नेवर से सच स्टफ. पुल फैक्टर में क्या आएगा कि मतलब सर मेरे को परमानेंट एक जॉब चाहिए, सर आई वांट टू ग्रो विद करियर. फिर आप एग्जांपल दे सकते हो अरुंधति भट्टाचार्य का, जिन्होंने 1977 में एज एन एसबीआई पीओ ज्वाइन किया था और अभी एसबीआई के चेयरमैन है. ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको. ठीक है, जिन्होंने एज ए ऑफिसर ज्वाइन किया था. ये दूसरे बैंक में मत बोल देना, पता चला आरबीआई ग्रेड बी में बोल दिया कि सर मैं गवर्नर बन जाऊंगा आरबीआई का. वो या तो आईएएस ऑफिसर बनते हैं या फिर बहुत ही स्पेशल इकोनॉमिस्ट बनते हैं. ठीक है. वैसे ही एसएससी सीजीएल में आप इनकम फाइनेंस सेक्रेटरी नहीं बन सकते. ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंक पीओ के थ्रू आप हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच सकते हो. सो ऑलवेज रिमेंबर कि सर आई वांट टू ग्रो. ठीक है. ऐसा भी मत बोलना कि सर मैं 5-6 साल एक्सपीरियंस लूंगा उसके बाद हायर स्टडीज़ करने निकल जाऊंगा. फिर उसके बाद आप जॉब सेटिस्फेक्शन का भी एक वो बता सकते हो कि सर मेरे को काफ़ी काम करने में पसंद आता है, किसी बेचारे की पढ़ाई नहीं हो पाई, खुद का एग्जांपल दे देना कि सर मेरे को तो लोन मिला नहीं लेकिन मैं दूसरों को लोन दूंगा, किसी को फैमिलीज मिल जाएंगी. ठीक है. किसी को मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं वुमेन के जो, या माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज होती हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज वगैरह को प्रमोट कर देंगे. ठीक है. सो इट इज़ अ वेरी असेंशियल सर्विस, राइट. सो ये सब कुछ मिल जाओगे आपको. सो जस्ट रिमेंबर दैट दीज आर द थिंग्स विच यू शुड नो. ठीक है. बाकी सब तो आप बोल ही देना कि मतलब आपके पापा भी काम करते थे, बचपन से एक्साइट हो आप उसको ज्वाइन करने के लिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो डोंट वरी अबाउट सच स्टफ. नाउ सेम इज दिस क्वेश्चन, व्हाई डू यू वांट ज्वाइन बैंकिंग सेक्टर, सो दे कैन आस्क यू इन अ डिफरेंट वे. Now let's see what qualities should one possess to be a bank officer. Do you think you have these qualities? Again जो मैंने शुरू की 4 बोली थी वही बता देना. ये मत बताना कि मेरे को सर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अच्छे से आता है. सी ऑफिसर लेवल पे जब आप बात करते हो तो यू टॉक अबाउट लीडरशिप क्वालिटीज़. ठीक है. लीडरशिप क्वालिटीज़ का मतलब होता है कि एबिलिटी टू टेक डिफिकल्ट डिसीजंस, एबिलिटी टू लाइक बेसिकली स्टैंड योर ग्राउंड. अगर एक वर्ड में मैं बोलूँ तो अगर आपको लगता है कि कुछ सही है तो कुछ सही है, तो मतलब यू विल टेक अ स्टैंड. ऐसा नहीं होगा कि आप स्टैंड नहीं लोगे. लीडरशिप मतलब कॉन्फिडेंस, लीडरशिप मतलब प्रिंसिपल्स, कि भले ही कितना ही आपको 10 करोड़ रुपए ऑफर हो रहे हो आप करप्शन नहीं करोगे. दीज आर द थिंग्स विच दे वांट टू आस्क. दे डोंट वांट टू नो कि भाई आपको पावर पॉइंट आता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है. फालतू की बातें करनी भी हो तो बिल्कुल लास्ट में करना. ठीक है. ऑलवेज टॉक अबाउट व्हाट यू कैन डू. जो शुरू में वो 4 पॉइंट्स बताए थे उनको ध्यान रखना. ठीक है. बाकी आप अपने बैंक ऑफिसर से बाकी से भी बात कर सकते हो, वो भी बताएंगे कि पेशेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्च्यू. सो आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि सर आई एम अ वेरी पेशेंट पर्सन. सो मतलब पेशेंट मत बोलना. ठीक है. मतलब मरीज समझने लग जाएंगे. एनीवे, वेन वर बैंक नेशनलाइज्ड. अभी सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, अगर आपको पता है तो आपको पता है, वरना नहीं पता तो नहीं पता. यूपीएससी में हमने तो पढ़ा था इसको अच्छे से. सो एज अ बैंक ऑफिसर ऑल्सो यू शुड नो. अब आपको क्या बताऊँ मैं इसमें, मतलब बेसिक सिंपल सा आंसर है कि 1969 में इंदिरा गांधी ने नेशनलाइज कर दिए थे बैंक्स. उसके बाद वापस एक वेव आई थी. तो जो वेव आई थी उसमें 6 बैंक नेशनलाइज हो गए थे, वो जो 1980 में हुई थी.
उससे पहले 1969 में 14 बैंक के नेशनलाइज हो गए थे, टोटल 20 बैंक नेशनलाइज हुए थे। नेशनलाइजेशन का मतलब होता है ओनरशिप इज ट्रांसफर फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू गवर्नमेंट, समझ में आ रहा है। अभी 20 में से फिर बाद में न्यू बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक मर्ज हो गए थे 93 में। सो टोटल नेशनलाइज बैंक स्टैंड्स एट 19। ठीक है, अभी क्यों किया था, बिकॉज बैंक प्ले सच अ वाइटल रोल इन द इकोनॉमिक ग्रोथ। उस टाइम पे उतना मैच्योर नहीं था, तो गवर्नमेंट वांट्स टू टेक कंट्रोल ऑफ द क्रेडिट सिस्टम, दैट इज वाई दे वर नेशनलाइज। ठीक है, अगर बेसिक में बताओ तो, बाकी आप पढ़ लेना, आपको यू कैन फाइंड मच मोर सोर्सेज ऑन इंटरनेट। अब हु इज योर आइडियल पर्सन एंड पर्सन हु इंस्पायर्ड यू मोस्ट, नाउ इट कैन बी सचिन रमेश तेंदुलकर, इट कैन बी विराट कोहली, इट कैन बी योर फादर, इट कैन बी योर मदर, इट कैन बी अ लाइक अ बैगर ऑन द स्ट्रीट, मतलब इट कैन बी एनीबडी, लिटरली इट एनीबडी, डोंट टेक पॉलिटिकल पर्सन नेम। ठीक है, अवॉइड पॉलिटिकल कंट्रोवर्शियल पर्सन की भाई मेरे को बिल क्लिंटन इंस्पायर करता है, या मेरे को हिलेरी क्लिंटन करती है, डोनाल्ड ट्रंप करता है, या मेरे को नरेंद्र मोदी करते हैं। इट माइट बी द करेक्ट आंसर, बट सी देर आर लाइक, जितने भी आपके इंटरव्यू लेने वाले होंगे उसका डिवाइडेड ओपिनियन होता है यूजुअली। सम माइट फेवर बीजेपी, सम माइट फेवर कांग्रेस, सम माइट फेवर आम आदमी पार्टी, लाइक, तो डोंट टेक अ पॉलिटिकल पर्सन नेम एंड यू कैन राइट आंसर इट विच एवर वे यू वांट। हाउ विल योर प्रोफेशनल नॉलेज कैन बी हेल्पफुल इन द बैंकिंग करियर। अब इसमें क्या होता है, दो एंगल होते हैं। अब जो आंसर आपको देना है कि सर मैंने एक्सेल सीखा है, मैंने कस्टमर्स को मैनेज किया है, मतलब आप समझ रहे हो, एक तो ये डायरेक्ट आंसर हो गए। अगर आपने एमबीए कर रखा है फाइनेंस वगैरह में तो वो बक देना वहाँ पे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, जितनी भी थ्योरेटिकल नॉलेज है आपने सीखी है वो किसी ना किसी टाइम पे अगले आपके 30 से 40 साल के करियर में कहीं ना कहीं काम आ जाएगी, मतलब ऐसे बोल देना। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। अगर आपको डायरेक्टली अगर नहीं भी किया, मान लो बीए किया है, तो बोल देना कि सर आई हैव डन टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेज, आई हैव वर्कड इन ग्रुप्स, आई हैव मैनेज्ड पीपल, आई हैव बीन अ लीडर, आई हैव ऑर्गेनाइज्ड इवेंट सक्सेसफुली। ये सब क्वालिटीज़ वहाँ पे भी काम आएंगी। बेसिकली अगर मैं आपको 2-3 लाइन में बताऊँ तो आपको ये बताना है कि जैसे डायनेमिक पर्सनैलिटी होनी चाहिए आपकी। डायनेमिक का मतलब होता है जो मतलब स्टैटिक ना हो, मतलब जो चेंज होती रहे टाइम के साथ साथ, जैसा भी आपको एडजस्ट करना पड़े वैसा चेंज। ये आपका पूरे इंटरव्यू में रिफ्लेक्शन आना चाहिए। ठीक है, जैसे इंडियन इकोनॉमी का भी वो क्वेश्चन था, तो कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे वहाँ पे। मान लो आपको जीडीपी वगैरह पता भी नहीं है क्या है, तो आप वहाँ पे बोल दो कि भाई इंडियन इकोनॉमी इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी। आप समझ रहे होते, डायनेमिक आंसर हो गया इसका। या इंडियन इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, आप समझ रहे हो, कैपिटलिस्ट और स्टेट दोनों सपोर्ट होते हैं। एंड अगेन इंडियन इकोनॉमी इज अ यूनिक इकोनॉमी बिकॉज एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्री प्लस सर्विस सेक्टर, बोथ ऑल थ्री ऑफ देम combined, but service sector has surpassed the agriculture and industry. You can answer it in so many ways. So basically again it should be like dynamic. Always remember that you should be dynamic, you should never be static. ठीक है, this is the most important thing which you need to know in the interview. नाउ डू यू हैव एनी प्लान्स फॉर फर्दर एजुकेशन, इसका स्ट्रिक्ट आंसर होगा नो। जितने भी मैंने बैंक ऑफिसर से बात करी है उनको पसंद नहीं है ये सब बोलना, तो प्लीज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड नो मना कर देना। सर आई जस्ट वांट टू वर्क एंड लर्न ग्रो इन दिस करियर। योर स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स, अब स्ट्रॉन्ग पॉइंट में तो मैंने बता ही दिया जो शुरू के हैं, कॉन्फिडेंट हूँ, पेशेंट हूँ, लीडर हूँ, टीम बिल्डिंग, लीडर डायरेक्ट टर्म मत यूज़ करना, लीडरशिप क्वालिटीज़ यूज़ करना, टीम बिल्डिंग कर सकता हूँ, प्रोसेस ओरिएंटेड हूँ, हायरार्की को रिस्पेक्ट करता हूँ लेकिन हिंड्रेंस प्रोड्यूस नहीं करने दूंगा। व्हेन इट कम्स टू वीक पॉइंट्स ना, वीक पॉइंट्स में ये मत लिखना कि सर आई एम प्रोन टू करप्शन। ठीक है, सर आई एम डिसऑनेस्ट, आई एम अ लायर, आई एम अ चीटर, एग्जाम में भी चीट करके पहुंचा हूँ यहाँ तक। ये सब मत कर देना यार, ये डील ब्रेकर हो जाता है। ठीक है, वीक पॉइंट्स इतने भी वीक मत करना कि उनको लगे यार ये हायर क्यों कर रहे हैं उसको, आप समझ रहे हो। तो ये सब भी मत करना कि कुछ ज़्यादा ही आप मतलब हो जाए। उसके बाद बोल देना वीक पॉइंट ऐसे होने चाहिए जो फिक्सेबल हो, फिक्सेबल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, जो ठीक किए जा सकते हैं। ये मत बोलना कि सर मैं डिसऑनेस्ट हूँ, डिसऑनेस्ट कभी फिक्स नहीं हो सकता जिसकी इंटीग्रिटी नहीं है। इसका ऐसे बोल सकते हो कि सर आई गेट नर्वस व्हेन आई हैव टू गिव पब्लिक स्पीकिंग, ऐसा कुछ बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि फिक्स हो सकता है। ये मत बोलना कि सर आई एम इम्पेशेंट, आई डोंट लाइक टू टॉक टू पीपल, आई एम वेरी शाय। ठीक है, उसके बाद ऐसे भी बोल सकते हो कि सर आई आई गेट इमोशनल समटाइम्स, मतलब ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ कर सकते हो। बाकी वीकनेस हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो फिक्सेबल हो, अगर एक लाइन में मैं बताऊँ। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, जस्ट रिमेंबर दैट। स्ट्रॉन्ग पॉइंट में आपको जो बकना है बको, कोई इशू नहीं है, बट वीक पॉइंट्स में थोड़ा सा ध्यान से बोलना। देन एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस आर्ट कॉमर्स वाई डेंट यू गो फॉर हायर स्टडीज़। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि बोल दो यार कि नहीं पढ़ने की इच्छा, आई डोंट लाइक एजुकेशन दैट मच। मारवाड़ीज जो होते हैं वो कौन सी हायर स्टडी करते हैं, बट दे डू वेरी गुड बिजनेस, आप समझ रहे हो। सो जस्ट रिमेंबर दैट आई वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ मेरे को मतलब काम पे सीखना है। इसको बोलते हैं लर्निंग एट वर्क, या लर्निंग एट जॉब, या जॉब वर्क लर्निंग, ऐसा कुछ बोल सकते हो। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स, इट विल हेल्प यू अलॉट। उसके बाद बोल देना कि सर मेरा ओरिएंटेशन नहीं है उतना अकेडमिक्स की तरफ, आई डोंट वांट टू गो टू हायर अकेडमिक्स, सो आई जस्ट वांट टू डू दिस। ठीक है,
सो इसमें कोई शर्माने की बात नहीं, अगेन शर्माना मत, डरना मत। देन वाई शुड बी सेलेक्टिव, वो सब मैं बता ही चुका हूँ कि बैंकिंग के पुल फैक्टर्स बताना कि वाई यू आर पुलिंग टुवर्ड्स दिस इंडस्ट्री, एंड देन टॉक अबाउट योर स्ट्रेंथ, एंड देन टॉक अबाउट दोस फोर थिंग विच आई टॉट यू बिफोर, जिसमें पेशेंस, कॉन्फिडेंस और प्रिंसिपल्स तो इतने इंपॉर्टेंट है, उसका मैं जवाब ही नहीं दे सकता। एंड एक पॉइंट और बोल देना, एबिलिटी टू लर्न। देखो भाई कोई परफेक्ट होता नहीं है लाइफ में, नो बडी इज परफेक्ट, ऐसे चालू ऐसे करना इंटरव्यू, हिल जाएगा सामने वाला बंदा। जस्ट से कि भाई always, sir, I am willing to learn na, whatever it takes I will do it, willing to learn, but I will not compromise on my confidence, principles, and I will always try to be a leader. I will not like follow people, well, obviously if it's required, but I can lead them as well, ठीक है। So this is the most important thing which you should do। इसमें क्या है कि ज़्यादातर वो ऐसा मत क्वेश्चन करना कि अथॉरिटी मिलेगी और वो सब मिलेगा, से कि आई विल गेट अथॉरिटी टू मेक अ पॉजिटिव चेंज। जैसे मैंने बताया था आपको कि मैं वो लोन दे सकता हूँ, कोई मान लो कि कोई पुअर वुमेन है, उसका पति उसको तंग करता है तो उसको लोन दे सकते हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट कर सकते हो, एजुकेशन लोन दे सकते हो, फैमिली लोन दे सकते हो, किसी की हेल्थ इमरजेंसी है उसको लोन दे सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली अगेन आई वॉन्ट टू लीड पीपल, तो क्या है कि मेरे अंडर लोग काम करेंगे, आई विल बी एबल टू लीड देम, आई विल बी एबल टू मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके की क्वेश्चन पूछनी है, मत बोलना कि सर मेरे को अथॉरिटी मिलेगी मैं उसको अब्यूज़ करूंगा, मैं पावर, रेपुटेशन और अथॉरिटी के लिए काम कर रहा हूँ। डोंट यूज सच वर्ड्स, ठीक है, इट विल बिकम डेट्रीमेंटल अदरवाइज। नाउ व्हाट इज योर आइडिया ऑफ लाइफ, अब इसमें क्या है, ज़्यादा भाषणबाजी मत करना, मतलब जस्ट से सिंपली सर वट एवर यू से ट्राई टू बी ऑप्टिमिस्टिक, no matter what has happened to you in life, just take an optimistic look of the life, you will be like more than happy, don't worry about it। what is the importance of hobby in our life, basically say कि सर 8 hours काम करते हैं, 8 घंटे सोते हैं, बाकी 4-5 घंटे सर खाना पीना और ये सब में निकल जाता है। तो क्या है कि रोबोटिक बचने के लिए सर वी नीड टू अनवाइंड, अनवाइंड एक वर्ड यूज़ कर लेना, जिसमें हम ऐसी चीज़ परस्यू करते हैं जिसका कोई गोल ओरिएंटेशन नहीं होता या परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन नहीं होता। ये कीवर्ड्स हैं, ये याद रख लेना अच्छे से। देर इज नो गोल ओरिएंटेशन और देर इज नो परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन विच विल हेल्प अस अनवाइंड एंड pursue our passions। so just remember these things, you will like do well, ठीक है। ये बोल देना, काफ़ी चल जाएगा। व्हाट हैव यू डन इफ़ यू फेस डिफरेंट लैंग्वेज सिचुएशन इन फ्यूचर, तो उसमें क्या बोलना, ये मत बोलना सर मैं तो नहीं सीखूंगा, मैं तो हिंदी ही बोलूंगा, ऐसा नहीं होता। बोल देना सर तमिलनाडु में पोस्ट होगा तो आई लर्न द बेसिक वर्ड्स, ठीक है। आई बिफोर द पोस्टिंग आई विल गेट एटलीस्ट एक हफ्ता 10 दिन का नोटिस तो मिलेगा, ऐसे रातों रात तो पोस्ट करेंगे नहीं। तो जस्ट रिमेंबर कि सर आई विल गो ऑनलाइन, आई विल ट्राई टू लर्न, आई विल ट्राई टू इंटरेक्ट विद पीपल, लर्न देयर लैंग्वेज, बिकॉज आई नो people love to listen to their own language, always be optimistic in life। देन वाई कुड यू नॉट गेट सक्सेस येट, बोल देना सच्ची सच्ची बात, ऑलवेज टेक द ब्लेम ऑन योर सेल्फ, ठीक है। अगर मैं की वर्ड बताऊँ तो टेक द ब्लेम ऑन योर सेल्फ। इससे क्या होगा कि पीपल विल थिंक, ऐसे मत बोलना कि सर मेरे पापा के पास पैसे नहीं थे, मेरे पापा ने पढ़ाया नहीं, मेरी मम्मी ने टाइम पे मेरे को सुलाया नहीं, उठाया नहीं, सुबह मेरा पेपर छूट गया, उसने मेरे को धोखा दे दिया, ये सब मत करना। ऑलवेज टेक द ब्लेम ऑन योर सेल्फ, सर आई वॉज नॉट goal oriented, I was not conscious about these exams, sir I took I took the blame on me, I did not perform well in college, मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड था, मैं मोटिवेटेड नहीं था, कुछ भी रीज़न हो सकता है, लेकिन सच बोलना यार, ठीक है। हमेशा सच बोलना, सच के सिवा कुछ मत बोलना। पीपल लाइक ट्रुथ, पीपल लाइक ऑनेस्टी, सो दैट दे कैन ट्रस्ट यू। हैव यू क्लियर एनी एग्जाम बिफोर इट, सिंपल आंसर है इसका, यस और नो आंसर है। एसएससी क्लियर किया है, बैंक पीओ क्लियर किया है, कुछ भी किया है, यूपीएससी के मेंस इंटरव्यू गए हो, सब बता दो, जो भी है जस्ट टेल देम, ओके। इफ़ यू डोंट गेट सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन दिस एग्जाम, व्हाट वुड यू डू। इसमें बेसिकली बहुत सिंपल सी चीज़ है, यू विल व्हाट, सो आइदर यू विल ट्राई अगेन, से सर कि नो मैटर एक बार फेल हो गए तो क्या हुआ सर, दोबारा एक ट्राई देंगे। इफ़ यू डोंट वांट टू ट्राई अगेन, देन से कि सर आई विल परस्यू माई पैशंस इन लाइफ, आई विल फाइंड समथिंग वर्थ वाइल डूइंग। ऐसे मत बोलना कि सर पता नहीं क्या करेंगे, डोंट बी, ऑलवेज बी लाइक, ऑलवेज नो वट यू आर ट्राइंग टू डू। सो वाई डोंट यू जॉइन योर फैमिली बिजनेस, से कि सर अगेन मैंने बोला कि सर को प्रैक्टिकल, मतलब मेरे को जॉब सीखना है, मेरे को परमानेंट जॉब चाहिए सर, आई लव टू ग्रो विद द कैरियर, जस्ट राइट दीज वर्ड्स एंड दे विल बी मोर देन हैप्पी, एंड आई कैन सी माई सेल्फ वर्किंग फॉर नेक्स्ट 40 years इन दिस, नॉट विद माई फैमिली बिजनेस, ठीक है। सो डू यू हैंडल प्रेशर वेल, डोंट से कि सर मैं तो रॉकी बैल्बो हूँ, मतलब कितना ही प्रेशर आ जाए, पूरी दुनिया की आर्मी भी आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डोंट से कि सर माई हेड इज़ वेरी कूल, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता मेरे को। से कि सर आई डू नॉट हैंडल प्रेशर वेरी वेल एज आई वुड हैव लाइक्ड, ऐसे बोलना, एज आई वुड हैव लाइक्ड, बट आई हैव लर्न फ्रॉम माई पास्ट and I will implement those strategies, and I am pretty confident that I will be able to
हैंडल इट इन द फ्यूचर। ठीक है, ऐसे ऐसे वर्डेड फ्रेज होने चाहिए। ठीक है, अगर ऐसे बोलोगे तो काफ़ी काम चलेगा। ये भी मत बोलना कि सर मेरे से प्रेशर हैंडल ही नहीं होता, तो फिर जॉब कौन करेगा। ठीक है, ये भी मत बोलना। आपके पिताजी क्या तो आके करेंगे नहीं, जॉब आप ही को करनी है, तो यू हैव टू हैंडल प्रेशर ऑल्सो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में वो पूछेंगे कि इफ़ यू हैव एनी लोकेशन प्रेफरेंसेस, मतलब आपको दिल्ली में रहना है, तमिलनाडु में रहना है, एक्सेट्रा। तो अगर आप बोलते हो यस, तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है व्हाट इफ़ यू आर नॉट पोस्टेड इन एमपी, व्हाट इफ़ यू आर पोस्टेड इन मणिपुर। तो देन यू विल से कि सर मैं जॉब नहीं करूँगा, उसी टाइम आपको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, so just remember that you do not have any location preferences, otherwise it will be very very difficult for you to get selected in the interview. Just say कि सर मेरी कोई location preference as such है नहीं। even if you have any location preferences, just remember that give genuine reasons, okay, कि मेरी सर कैंसर पेशेंट है, कोई मतलब बच्ची, उनको ट्रीटमेंट देना है, but it should be unavoidable in that case, but it is not preferred by the panel in general. Okay, just remember that. So let's move on. Your ideal person, leader and party, and why. So you can say like Dr. Abdul Kalam, like everybody loves Dr. Abdul Kalam, Sachin Tendulkar, बिकॉज क्यों, बिकॉज दे हैव एक्सेल्ड इन देयर फील्ड्स। ठीक है, दे आर रिस्पेक्टेड बाय द मासेस, दे आर नॉट एरोगेंट, देयर पब्लिक लाइफ में जो उनका कॉन्डक्ट है दैट इज लाइक एग्जाम्पलरी, बिल्कुल परफेक्ट कॉन्डक्ट है उनका पब्लिक लाइफ में। सो दैट इज वाई सर आई लाइक देम। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी विच एवर यू वांट टू से, बट यूजुअली इट इज अ ट्रैप, सो जस्ट से सर आई एम नॉट inclined to any political party as of now, because government servant should not be inclined to any political parties. But if you are giving answer Congress, BJP, then say properly. If you are say BJP, say that sir there must be a balance of power and after Congress this is one of the best parties in India. ठीक है, so does anybody serve in the banking industry from your family? If yes, then who they are and which bank they are serving? Absolutely straightforward question है। कोई मामा चाचा काम करता है बता देना, पापा काम करते हैं यस बोल देना, नहीं करता तो नो बोल देना, यस करते हैं तो पूछ ही तो रहे कौन सा बैंक है और कौन सी ब्रांच है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, तो उसमें कोई इशू लेने की ज़रूरत नहीं है। तो लास्ट क्वेश्चन मान लेते हैं कि सपोज यू आर अ बैंक ऑफिसर एंड ऑन वन डे 10 people visited the branch with different purposes at the same time, like maintaining passbook, cash deposit, cash withdrawal, account opening. Whom do you prefer and how will you manage them, provided everyone is in a hurry to get their job done? तो यहाँ पे आपकी एक तो ह्यूमन अप्रोच दिखेगी। ठीक है, अब मान लो 10 लोग हैं, उसमें से एक प्रेग्नेंट लेडी है जो 8 month प्रेग्नेंट है। ऑब्वियसली यूल प्रेफर हर, ओल्ड है या एजड है या इन्फॉर्म है, कोई बीमार, इन्फॉर्म का मतलब होता है बीमार, या कोई फिजिकली चैलेंज्ड है या कोई बच्चा है, दीज आर द पीपल हु विल बी प्रेफर्ड। ठीक है, सो इन दैट केस मतलब दैट विल बी द ऑर्डर इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर दे वांट, बट यू विल ट्राई कि एवरी वन शुड बी सर्व्ड। ठीक है, दिस इज योर की लाइन, एवरी वन शुड बी सर्व्ड एंड दे शुड बी सर्व्ड इमीडिएटली, बिल्कुल जल्दी से जल्दी सर्व करना है उनको। ठीक है, सो अब इनमें से कौन सी चीज़ सबसे कम टाइम लेगी? पासबुक मेंटेनेंस विल टेक मिनिमम टाइम, सो सबसे पहले उसी से चालू हो जाओ। ठीक है, लेकिन उसके बाद आप नीड वाइज भी जा सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आपको जैसे भी जाना है। ठीक है, स्पेशली जिनको अकाउंट खुलवाना है ना उनको आप लास्ट में टैकल करोगे। वाई? बिकॉज इट इज़ द मोस्ट लेंदीएस्ट प्रोसेस। अगर आपने अकाउंट ओपनिंग सबसे पहले चालू करवा दी तो दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने पड़ेंगे। ठीक है, बीच में आप किनको लोगे? जिन कस्टमर को लाइक जल्दी से काम हो जाए जिनका। ठीक है, दे गेट होल्ड ऑफ द फॉर्म और वो उस तरह टाइप में। कैश कस्टमर वगैरह भी देख सकते हो, ये तो अपने आप हो जाता है आजकल कैश विड्रॉल ज़्यादातर केस में, आजकल बैंकर्स की ज़रूरत पड़ रही है। तो एनीवे, सो दिस इज़ हाउ यू विल टैकल इट। ठीक है, सो आई होप इट दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, एंड थैंक यू Chandrahas, thank you Study Smart, and do subscribe an academy, so where you can find awesome lessons on various government exams like UPSC, bank PO, SSC, etc. Thank you for watching this. This is Roman Saini signing off. Goodbye.